पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत भी अजीब है। दोनों की सरहदें तो मिलती हैं, लेकिन दिलों में दूरियां पैदा कर दी गई हैं। दोनों अतराफ ऐसे लोग भी हैं जो हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो पंजा लड़ाना पसंद करते हैं। लेकिन मोहब्बत और नफरत के इस खेल में खेल ही वो मैदान है जहां दोनों अतराफ के अवाम सब कुछ भूलकर हाथ से हाथ और तान से तान मिलाकर हम आवाज हो जाते हैं। ये बात तो ठीक है कि एहसान बोपन्ना और शुएब सानिया जोड़ी खेलों के बंधन से ही बंधी हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की हो तो फिर पाक भारत मैच से ज्यादा जंग की सी कैफियत पैदा कर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बैटल ऑफ स्पोर्ट्स हमेशा ही ताल्लुकात में मजबूती भी पैदा करता है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हारने वाला जीतने वाले को गले मिलाकर मुबारकबाद भी देता है। क्रिकेट की खूबी यही है कि यह खेल जीतने की उमंग तो पैदा करता ही है, लेकिन दिलों में नफरत के रंग नहीं फैलाता। कल एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। आज हम बात करेंगे कि कल का मैदान किसके हाथ रहेगा और दोनों टीमों की हिकमत अमली क्या होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान में जियो न्यूज स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट के अजीम नाम और अजीम खिलाड़ी जावेद मियादाद साहब, टेस्ट क्रिकेटर शुएब मलिक और हमारे न्यूज एंकर स्पोर्ट्स एंकर याया हुसैनी। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ टाइम्स नाउ स्टूडियोज में मौजूद हैं एंकर पर्सन आनंद नरसिम्हा। Joining us here in the studio are Arun Lal and Atul Wasan, ready to take on the likes of Shoaib Malik and Javed Miandad, because there are plenty of talking points, interesting discussions, and of course the rivalry that is India versus Pakistan. Sana. Yes, Anand. Okay, I'm just going to throw straight to Javed साहब because obviously there was a twist in the tale. कल हमने देखा कि बांग्लादेश किस तरह से जीता और इंडिया का जाहिर है 100 के 100 भी बनाए सचिन तेंदुलकर ने, लेकिन मैच में जाहिर है हार हुई और बिल्कुल शायद लगता है इंडिया भूल गया कि उसमें मैच भी जीतना था, सिर्फ सचिन ने सेंचुरी नहीं करनी थी। जी जावेद। नहीं, बाबा देखें, खेल में ये चीजें होती हैं और दोनों टीमें अच्छी। क्रिकेट में एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। एक टाइम पे आप जरूर है कि जैसे तेंदुलकर को हम सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से कि उन्होंने एक बहुत यानी कि 100 सेंचुरी करना सब कॉन्टिनेंटल के लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है। और दूसरा, मैच में जिस तरीके से मैं समझता हूँ बांग्लादेश उन्होंने जो चेस किया और जिस तरह खेला है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश एज वेल। दे प्लेड वेल, दे बीट इंडिया ऑन द स्पॉट। अब उन्होंने काफी, तो गेम में ये चीजें होती रहती हैं। आई थिंक मे बी इंडिया के इनफ रन नहीं थे। मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट बॉलिंग लाइक बांग्लादेश दे शुड हैव स्कोर ओवर 300 रन, क्योंकि आजकल 300 रन जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते और वो चेसेबल है। तो मैच जो था वो देख रहे थे और देखा था कि उसमें कन्विंसिंगली जो है बांग्लादेश जीता है, फ्लुक में नहीं जीता। दे प्लेड वेल। They played well. शोएब, आप क्या कहेंगे कि वो तो एक गेम है, जाहिर है हार जीत तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से अपने आप को किस तरह से रिसर्जेंस हुई है उसकी? आप समझते हैं बेहतर टीम सामने आई है, बेहतर कारकर्दगी कर पाएगी? बिल्कुल। देखा जाए तो वो भी जो सेमीफाइनल हम लोग इंडिया से हारे थे उसमें भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा बैटिंग में जो था वो और ज्यादा प्लानिंग होती तो हम वी कुड हैव वन दैट गेम। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम ने बहुत बेहतर किया है आफ्टर द वर्ल्ड कप। और आई एम श्योर जब भी आप इंडिया से मैच खेलते हैं, चाहे इंडियन टीम स्ट्रांग हो चाहे पाकिस्तानी टीम स्ट्रांग हो, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो वो दोनों इवन हो जाती है टीम्स, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि कोई टीम ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा वीक है। अच्छा, ठीक है, कोई ज्यादा टीम स्ट्रांग या वीक नहीं होती या लेकिन जाहिर है मैच तो एक टीम को जीतना ही है। पाकिस्तान जाहिर है अपनी पूरी भरपूर कारकर्दगी दिखाएगा और हमने कल देखा कि इंडिया के ऑफकोर्स जो बॉलिंग थी वो काफी लैक कर रही थी। जिस तरह से कल ओवर दिए गए, लास्ट ओवर में भी जब 38 रन चाहिए थे और 19 रन हुए एक ओवर में जो इरफान पठान ने बॉल किया। ये जो कंसेशन हैं, ये जो हम देख रहे हैं वीकनेसेस इंडियन टीम में, इस पर पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? देखिए सर, डे बिफोर मैच यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। और मेरा ख्याल है कि इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे कि वो सचिन की सेंचुरी पर जश्न मनाएं या भारत की शिकस्त पर मातम करें। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो है वो डिलेमा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि एक बड़े मैच से पहले इंडिया का मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया है। लेकिन इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो इंडिया की बहुत ही कमजोर बॉलिंग है। और मेरा ख्याल ये है कि कल के मैच में टॉस इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पर धोनी के लिए बड़ा डबल माइंडेड हो गया वो कि टॉस जीत के वो बैटिंग करे क्या करे। So it's not just that it was India who suffered against Bangladesh. Even Pakistan was sweating against the likes of Bangladesh. But you can't take away Sachin's milestone and his achievement, Atul and Arun. The fact is we didn't bowl well. That was the issue. We should have defended 289 against India के लिए सेंचुरी किया है। इंडिया के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। Load is off our backs. This monkey is off our backs.
And I think Sachin has been carrying this huge burden of his genius where we keep on expecting things. But yes, you know, we were talking off camera and Arun was saying, yes, probably we underestimated, we were a bit complacent, saying that 270, 280, because when Sachin mentioned that when he was batting, he thought the wicket was slow and 270, 80 should be alright. But जावेद भाई ने बिल्कुल सही बात की कि आजकल के वनडे क्रिकेट में आप 300 रन से तो किसी टीम के खिलाफ आप बैटिंग करते सोच नहीं सकते, जैसा भी पिच हो आपको 300 बनाने, और मुझे लगता है कि अपनी गेंदबाजी का भी पूरी तरह से थोड़ा सा एक रियलिटी चेक होना चाहिए. But going into this match, India-Pakistan, do you think India will go low on confidence or they will go with a huge monkey off their back? Because Sachin's got his 100, there's no pressure on him, and he's going to go hammer and tongs, and he's got a point to prove because they, you know, and he'll make sure that India goes through. Well, he'd like to, certainly, Anand. But I liked what Shoaib Malik said, that, you know, when an India comes on, it's even Steven. Whatever the vulnerable areas, they're all made up by the occasion. And the main thing is that when I look at the two teams, I think Pakistan have an edge in their bowling. There's no doubt about it. When you have people like Ajmal, Gul and Afridi there. For India, that's the one area that they have to cover up with. Now, with Sachin, I do believe that now that his 100 has come, I am pretty confident that in the next 8-10 matches, you'll see a flurry of hundreds as well. And let's hope it happens tomorrow. No, just want to say one thing. You know, I've been reading a lot about resurgent Pakistan and all, but the resurgence has been in the Test cricket. In one-day cricket, I think they're not looking much different to what they were doing in World Cup. Yeah, you pointed out on Indian bowling. I'm going to ask, Shoaib bhai and Javed bhai there. What is it that Pakistan is doing different? And do you agree with Atul Wasan here? He's saying Test cricket में resurgence है पाकिस्तान की, वनडे में नहीं है. देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दूं. वर्ल्ड कप 2011 के बाद इंडिया ने कुछ 30 एक रोजा मैच खेले हैं. इंडिया 16 मैच जीता है, 11 मैच वो आ रहा है. और अगर आप पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं, 2011 सेमीफाइनल में मोहाली में हम इंडिया से जरूर आ रहे थे, लेकिन 25 एक रोजा मैच उसके बाद हम खेले हैं. हम 18 जीते हैं, 7 हारे हैं, मां सिवाय इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 मैच हम हार गए थे. इस वक्त ऑन पेपर ग्राउंड रियलिटीज ये है कि पाकिस्तान टीम जो है राइट ऑन टॉप है, और बॉलिंग में जिस तरह अरुण लाल जी ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा एज हासिल है. शोएब, यही सवाल अगर मैं आप पर रखूं तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कंपैरिजन आप संडे का मैच देखें तो दोनों टीमें, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इवन है. नो डाउट पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन की बैटिंग जो है वो काफी स्ट्रांग है. तो मैं समझता हूँ इस चीज में कि जो भी उस दिन जो पहले बैटिंग करेगा, कंडीशंस आई डोंट नो कैसी होती हैं, किसको ज्यादा सूट करती हैं, लेकिन जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके रन्स इतने होने चाहिए कि वो डिफेंड कर सके, चाहे उनकी अच्छी बॉलिंग हो चाहे उनकी बुरी बॉलिंग हो. कितने रन होते हैं जिसको बेहतर तौर पर डिफेंड किया जाए? जावेद, आपके समझ से क्या टारगेट होना चाहिए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, और ऑफ कोर्स बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए ना, सबसे पहली बात ये कि 2 क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं, 2 क्रिकेटर क्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं, दोनों सब. हमें क्रिकेट के बारे में हम सबको पता होना चाहिए. हमें वो बात करनी चाहिए कि इज नॉट लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर और समथिंग. वी शुड डिस्कस एंड टॉक अबाउट क्रिकेट और फ्यूचर क्या. हमें लोग सुन रहे हैं. वी मस्ट गिव अ फेयर, डजंट मैटर इंडिया और पाकिस्तान. हमने क्रिकेट खेली है, हमने अब वो चीजें बतानी है जो अच्छी हैं, सही हैं और ऑनेस्ट है. जैसे कि आपने यस हमें बिल्कुल. जावेद, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, सचिन ने कल अपना 100 टर्न कर लिया है, ये क्या पाकिस्तान के फायदे में जाएगा कि उनके अगेंस्ट जाएगा? क्योंकि कल वो बिना प्रेशर के खेलेंगे. देखिए, ये इंडिविजुअल लैंडमार्क होता है. एक परफॉर्मेंस कहते हैं, दुनिया में सब रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज सेपरेट. यू कांट कंपेयर दिस रिकॉर्ड विद द टीम और मैचेस के लिए, राइट? ये मैच होता है 11 टीम, पूरे 11 खेलते हैं और आप नेशन के लिए खेलते हैं. जब आप जीतते हैं तो होल नेशन इज फॉरगेट अबाउट द इंडिविजुअल इज गॉन बिकॉज एवरीबॉडी. दुनिया में बड़े लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं. यू कांट टेक द रिकॉर्ड ओनली. व्हाट यू डूइंग, जब आप बीच में क्या कर रहे हैं? द टीम इज विनिंग और लूजिंग. जब सबसे मेन हम जब खेलते थे, आप लोग का हमारा मेन मकसद होता टू विन द मैच. वी मस्ट गिव अपने कंट्री को जो है ना, जीतने से आप ऊपर जाते हैं. इंडिविजुअल इज फॉर एवरीबॉडी. हर आदमी के पास अच्छे जितने भी वर्ल्ड के क्रिकेटर्स हैं, दे ऑल हैव समथिंग इन देयर पॉकेट. अभी आप लोग भी बैठे हो, तो हमें जो रियलिटी है, हमारा जो मकसद है, आई ऑलवेज बिलीव कि टीम क्या कर रही है डजंट मैटर. अगर मैंने 0 किया है, मेरी टीम जीतती है और कप में जीतता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द कंट्री
इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100 और मेरा कोई भी है ना मतलब रिकॉर्ड। आई थिंक सचिन और रिकॉर्ड इज ऑलवेज देयर टू ब्रेक। ठीक है, अरुण लाल से पूछ लेते हैं। अरुण, आप क्या समझते हैं सचिन की परफॉर्मेंस किस तरह की होगी कल, जब आपने खुद कहा कि प्रेशर हट गया उनसे, और आप क्या समझते हैं कि किसकी बॉलिंग अटैक उनको वीकन कर सकती है या ब्रिंग हिम डाउन? देखिए, सचिन तेंदुलकर तो ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। नाउ आई एग्री विद द फैक्ट दैट ही वाज अंडर सम प्रेशर। पहले जो दबाव था उसके तले उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया था उनके अपनी तुलना में, पर मुझे लगता है कि वो कल निडर होकर खेलेंगे, फ्री खेलेंगे और वो एक डेंजर बन सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में ही आते हैं, पहले आते हैं, और अगर एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं इंडियन टीम को, तो इंडियन बैटिंग ऐसी है कि वो मुकाबला कर सकती है पाकिस्तान का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बैटल बिटवीन उमर गुल वर्सेस सचिन एंड गौतम गंभीर। आई थिंक दैट विल बी Ajmal later on, yeah, and there's been a lot of controversy, and after that controversy, Ajmal will be playing against India. लॉन्ग टाइम का मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि सचिन माइट बी स्केर्ड ऑफ अजमल, जो मुझे पढ़ के बड़ा अजीब सा लगा, पर ये बात सही है कि उनको कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अब तो उनको लीगल एक लाइसेंस दे दिया गया है जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। एंड आई वाज रीडिंग अबाउट अर्नी, दे सेड आई विल कीप ऑन चीटिंग एज लॉन्ग एज लीगल when they use the long putters, so as long as they're allowing. Let's not get into that aspect, but I'm going to ask Shoaib Malik, what makes Saeed Ajmal so special? वो क्या उनकी ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि हमने देखा है कि सचिन भी उनके खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा कॉशियस रहते हैं। उनकी क्या खासियत है सईद अजमल की, और आप कहते हैं कि उन्होंने एक तीसरा भी डेवलप किया है? शोएब, मैं समझता हूँ वो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। अगर आप देखें तो फ्रॉम द पास्ट 2 years he has been performing really well, and I think कोई भी बैट्समैन जब ऐसे बॉलर के अगेंस्ट खेलता है उस पर डेफिनेटली प्रेशर होता है। और मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, चाहे आपने 10 मैचेस में 10 100s किए होंगे या आपने 50 विकेट्स ली होंगी 10 मैचेस में जो पहले आप खेले हैं, प्रेशर हर प्लेयर पे होता है। क्योंकि मैं खेला हूँ, मुझे पता है, जावेद भाई खेले हैं, आप लोग खेले हैं, वो हमेशा से वो चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा, और जिसके प्लान्स बेटर होंगे, अब दोनों का, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है, एक की बैटिंग स्ट्रांग है, अब वो जो प्लान्स बनेंगे उस पे जो ज़्यादा कोशिश करेगा कि उन पे स्टिक रहे, और जो उनके प्लेयर्स हैं, जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग है, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंडियन टीम जो है मैक्स 240 250 करे, क्योंकि दे हैव वीक बॉलिंग अटैक। तो वो पाकिस्तान के पास जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पिछली दफा भी हमने देखा कि सचिन ने स्ट्रगल किया था अजमल की बॉलिंग पे। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे इसमें? आपने देखा था, एक जाहिर है वो नहीं समझ पाए थे कि वो क्या बॉलिंग अटैक है, किस तरह से उसको टारगेट करें, किस तरह से उसको टैकल करें। आप क्या समझते हैं? आप वो कंफ्यूजन के दौर से हम आगे आ गए हैं। पहले तो बात ही गलत कर रहा है। सचिन ने ओपनिंग बैटिंग करनी है। हो सकता है कि अगर आउट है वो अजमल को खेल ही ना सके। अजमल कम आफ्टर, यानी कि जो फास्ट बॉलर। और दूसरी बात ये है कि देखिए, क्रिकेट में अगर आपके 11 बैट्समैन अच्छे हैं तो इसका मतलब ये 50 ओवर में 2 या 3 बैट्समैन, 2-3 बॉलर यही मैच जिताते हैं और यही चलते हैं। कभी आपने देखा नहीं वनडे क्रिकेट में या एनी आपके 11 के 11 अगर आप बैट्समैन रख लें 11 को बैटिंग मिलेगी। ये तो देखना ये है कि अच्छे बैट्समैन जो है वो कितना शेयर करते हैं, अपनी इनिंग्स कितनी लंबी लेके जाते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि 2-3 अच्छे बैट्समैन हो जो उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द 50 ओवर। डोंट लीव 50 ओवर ऑन द आपके जो एंड में। आप ऊपर से कैसे चलते हैं, दिस इज अ प्लान। आपके पास 3 अच्छे बैट्समैन है, आप टीम को लेके जा सकते हैं कि आपकी अच्छी प्लानिंग। और 50 ओवर्स जो है, अगर एक बैट्समैन 20 ओवर्स भी खेलेगा तो वही कामयाब। तो ये अभी कहना है कि कौन क्या होगा, टीम सबके पास अच्छी है। मैं समझता हूँ इंडिया की अगर कहते हैं बैटिंग, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 11 बैट्समैन ही बैटिंग करेंगे। 1 या 2 बैट्समैन अगर अच्छे चल जाते हैं, ऊपर से चले, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिले, मिडल में जो आता है वो ड्रैग करके लेके चले, प्लान करके लेके चले। तो सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट में आई बिलीव कि प्लानिंग, जो अच्छा प्लान करेगा ऑन द स्पॉट उसको फायदा होता है। उमर गुल वर्सेस गंभीर, आनंद टू यू। Umar Gul versus Gambhir on that Bangladesh track, looks like Gambhir has the upper hand, doesn't he? Yeah, the track is not very favorable to fast bowling. Anand, they've got to be very careful, if they utilize. In fact, I was just hearing Javed talking about Ajmal coming on later. It might well happen that he comes on in the first 10 overs. To try and stem the flow of runs. You never know what happens in a one-day game. And on these tracks, you don't know quite what is enough. And if you start planning too much, like Javed was saying that one player hangs on there and 2-3 players take it there,
it sometimes backfires, too much planning. You've got to go and play instinctively. And In these times, you never know what's enough. No, we've just been there and we saw flash tracks, and I think that's the dilemma, if you bat first, what total you have got in mind? And then Javed said that you've got to be thinking on your feet. You can't be targeting 300. Suddenly you lose 2-3 wickets, you have to alter that target. Or if you get going in the middle, power plays over, then you can set the target further. So I think anybody in the middle should be able to gauge it fast enough for not the team management to send you a signal in 5 overs, 6 overs. And coming back to this, I don't think the pressure is on at the top. I think the pressure from Pakistan to India is going to come on in between, that 15 and 35 overs. The middle overs. That's right. The middle overs, that's where the pressure will be, Sana, and they're expecting Saeed Ajmal to open the bowling. Okay, but we will answer that, but we have to take a break here, Anand. We'll come back with that question, and of course, Pakistan will go into this match on Sunday with a defeat in the last semi-final with India in the World Cup. And has the Pakistani team moved on and moved up? We'll find out after this break.